बिल्कुल। देखिए कितने तो मैं आई थिंक एक बार जरा जब बोल लेंगे मैं काउंट कर लूँगा। हाँ, आप काउंट कर लेना। तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे डॉक्टर रेड्डीज। कल ना एक बार डॉक्टर रेड्डीज का इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। कल मैं और गावा सर एकदम से बात कर रहे थे दोपहर को 2:30 बजे कि डॉक्टर रेड्डीज को देखिए एक बार अचानक से क्या हुआ, और उन्होंने ये बात कही थी कि ये उनके बेचने से तो नहीं आया स्टॉक नीचे, किसी बड़े ने बेचा है ये किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने कल डॉक्टर रेड्डीज को ऑफलोड किया है। कहीं ना कहीं एक सेंस थी किसी को कि ये बड़ा नेगेटिव आ रहा है, और बहुत बड़ा नेगेटिव है ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कनाडा से इनको एक नॉन कंप्लायंस नोटिस मिला है। एक ड्रग है समाग्लैटिट्यूड, जो ओजेम्पिक, अब हर कोई ओजेम्पिक यूज़ कर रहा है। वो टीवी सेलिब्रिटी से लेके बॉलीवुड से लेके हर कोई ओजेम्पिक से ही अपना वेट कम कर रहा है। तो ओजेम्पिक का एक जेनेरिक है, उसके लिए इनको नोटिस मिला है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आशीष ये जो इसका पेटेंट है ना, देखिए हमारी ये जो कंपनियां ये क्या करती हैं, इनके पास जो खुद के तो ड्रग होते नहीं हैं, तो जो बाकी कंपनियों के जेनेरिक ड्रग्स होते हैं उनका ये जेनेरिक वर्जन बनाती हैं। तो इस ड्रग का सेमाग्लूटिट्यूड का जो पेटेंट है वो जनवरी 2026 में ख़त्म हो रहा है। जनवरी 2026 मतलब 3 महीने बाद। रेवलमेड मोर और लेस अपनी लाइफ पूरी ख़त्म कर चुका है। तो अब इनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, ये कनाडा से आया है, लेकिन नॉर्मली यूएस एफडीए वही करता है जो कनाडा करता है। यूएस और कनाडा के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं वो दोनों ऑलमोस्ट सेम व्यू रखते हैं। तो मार्केट एक अजम्पशन लेगा कि अगर कनाडा ने इस तरीके से आपके अगेंस्ट एक वो लिया है तो वो यूएस एफडीए भी वैसा ही करेगा। इसके लिए कल डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर 8% नीचे था। अब कल हम ऑलरेडी 3% यहाँ पे गिर चुके हैं, तो इसका मतलब शायद और 5% का एक रिस्क रहेगा यहाँ पर। लेकिन इशू क्या है, ये बड़े प्लेयर्स के लिए वो ऑलरेडी कल शॉर्ट करके गए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके का पैटर्न है ये नॉर्मली ऐसे नहीं गिरावट आई है। तो इसके लिए बहुत बड़ा गैप डाउन अगर हो जाए उसके बाद आपके लिए कुछ बचेगा नहीं शॉर्ट करने के लिए। लेकिन ये स्टॉक जो है ना अब थोड़ा सा ये इसके लिए नेगेटिव है, तो इस वजह से देखते हैं लोअर लेवल से रिकवरी आती है नहीं आती। लेकिन आज का मुझे लग रहा है कि ये मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे तो पॉसिबल है। डॉक्टर रेड्डीज में आज बड़ी गिरावट है। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन के लिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? यूएस एफडीए ने अमेरिका में बायोसिमिलर की जो मंजूरी है ना उसको बढ़ाने की जो उसकी रफ्तार बढ़ाई है। एक नया ड्राफ्ट गाइडेंस उन्होंने जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बायोसिमिलर्स को बायोलॉजिक्स का कम खर्च वाला विकल्प बनाने की कोशिश की जाए। बायोकॉन यही करती है, बायोकॉन का बिजनेस यही है मेनली। तो इस वजह से ये एक मेरे ख्याल से एक रेड्डीज हो सकता है गिरे, तो बायोकॉन हो सकता है कि पॉजिटिव रहे। तो ये तो दो हो गए खबरों वाले शेयर। उसके बाद आते हैं नंबर्स पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। नंबर्स ठीक ठाक हैं। अगर आप नंबर्स को देख के कहेंगे कि ठीक ही तो है और स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है, तो फिर क्यों हम ग्रीन में ले रहे हैं? एल&टी की गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। जो ऑर्डर बुक की गाइडेंस है ना उनकी, वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ने साल के शुरू में 10% की ग्रोथ का गाइडेंस दिया था और फर्स्ट हाफ में 39% की ग्रोथ आ चुकी है ऑलरेडी। तो सोचिए आगे के लिए 3-4 क्वार्टर्स के लिए किस तरीके के नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस वजह से ये लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है ये एक रेडार में रहेगा हमारे पॉजिटिव व्यू से। अब सेल के केस में क्या हुआ, कल 6% चल गया स्टॉक। लेकिन एक और बात थी कि कल तो सारे मेटल्स चल रहे थे तो उसकी वजह से सेल भी चल रहा था। लेकिन सेल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। रियलाइजेशन में अनुमान से कम गिरावट है। एबिडा अनुमान से कहीं अच्छा है, 1995 के मुकाबले 2528 करोड़ का। मार्जिन 8% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 9.5% पर आया है। वॉल्यूम 7% की ग्रोथ आई है। डेट कम हुआ है। डेट तो इन सब कंपनियों को कम होगा ना, अब जब मेटल्स में साइकिल अच्छी चल रही है तो वो इसको यूज़ करेंगे अपनी डेट को कम करने के लिए। तो इस वजह से और फाइनली बहुत समय के बाद, और वीरू खुश होंगे इस चीज़ से सुनकर, बहुत समय के बाद BHEL ने दिल खुश करने वाले नंबर डिलीवर करें। BHEL के ऑपरेशनल नंबर्स मैसिव हैं। मैं देख रहा था मार्जिन नंबर और नेट प्रॉफिट नंबर। एबिडा मार्जिन उनका 4.18% से बढ़कर आया है 7.73% पर। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3% के मार्जिन लाएंगे, ये 7.73%। और मुनाफा 69% बढ़ा नहीं है। इसको ये हटा दीजिए प्लीज़, ये तो ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है, इसको हटाइए प्लीज़। एक्सपेक्टेशन से 69% ज़्यादा नंबर है। नेट प्रॉफिट जो नंबर आया है ना वो 69% ज़्यादा है, 374 करोड़। मतलब प्रॉफिट का जो पूल था
उसके मुकाबले एक्सपेक्टेशन से 69% बेटर है नंबर्स 69% बेटर नहीं है, प्रॉफिट तो उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हम लेके चल रहे थे उसके मुकाबले 69% ज़्यादा बेटर है BHEL। तो इस वजह से ये भी आज ग्रीन में लिया है मैंने। बहुत बढ़िया। ये है आज के बिग स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डीज आज का एक्सीडेंट, मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे तो होता हुआ नजर आएगा सेमाग्लुटाइड इंजेक्शंस को लेकर जो सरदर्द सामने आता हुआ। बायोकॉन बायोसिमिलर्स के अप्रूवल्स की रफ्तार यूएस में बढ़ रही होगी, इस कंपनी के बिजनेस के लिए बढ़िया खबर। लार्सन एंड टूब्रो रिजल्ट्स इन लाइन हो सकते हैं, 10% मार्जिन के सामने 10% मार्जिन आए जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार, पर ऑर्डर बुकिंग बहुत स्ट्रांग है और गाइडेंस के सामने कहानी कहीं बेहतर होती हुई, इसीलिए ये ग्रीन ही रखेंगे। सेल ऑपरेशनली एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस कल चल चुका है, लेकिन उन नंबर्स को देखते हुए फिर भी ग्रीन। और BHEL इन ग्रीन अपने जबरदस्त Q2 परफॉर्मेंस के चलते। ये हैं बढ़िया आज के 5 बिग स्टॉक्स आपके लिए। इन्हीं